स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करेंगे कंपेयर दो मदरबोर्ड्स को, जिनमें से एक है S61 और दूसरा है H610। जहाँ ये कंपैरिजन सुनने में सच में काफ़ी अजीब लगता हो, पर इस वीडियो के एंड तक आप शायद समझ पाए कि ये कंपैरिजन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें S61 मदरबोर्ड की, तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि S61 मदरबोर्ड हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स के पास है और लोएस्ट लाइनअप के हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है अपग्रेडेबिलिटी की। पर हाँ, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मदरबोर्ड्स को ही। तो शुरू करते हैं S61 मदरबोर्ड के साथ, जहाँ वैसे इसका ओवरव्यू इस हिसाब से हुआ कि अगर आपके पास S61 मदरबोर्ड है तो आप किस ऑप्शन के साथ उसको हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये पड़ेगा आपको 1500 से 2000 रुपये तक का। और अगर आप S61 मदरबोर्ड के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी और डिटेल्स को विजिट कर सकते हैं। और S61 मदरबोर्ड सपोर्ट करता है सेकंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स को। पर अब क्योंकि मुकाबला S610 के साथ है, तो इसमें हम लगाने वाले हैं i7 थर्ड जनरेशन और 8 GB की 2 DDR3 रैम, जहाँ प्रोसेसर आपको मिलेगा 3500 से 4000 तक। और 2 DDR3 की 8 GB की रैम आपको पड़ेगी 1600 से 2000 रुपए तक। एक पावर सप्लाई ऑलमोस्ट 1500 से 2000 तक और एक कैबिनेट जिसका प्राइस ही 1500 से 2000 रुपए तक ही होगा। और साथ इसमें इस्तेमाल करने वाले हम 1030 ग्राफिक्स कार्ड का, क्योंकि इससे ऊपर के ग्राफिक्स कार्ड थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस लाइनअप के मदरबोर्ड के साथ। तो ग्राफिक कार्ड का प्राइस आपको पड़ेगा रफली 8500। और हाँ, साथ ही आपको एक सीपी फैन लेना पड़ेगा जो आपको 250 रुपये का पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि ये फ़ैन इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। और हाँ, ये वीडियो मोस्टली हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अपग्रेड ऑप्शन को देखने के लिए, ना कि इस डिटेल के साथ नया पीसी बिल्ड करने के लिए। तो अभी करंट के रेट के हिसाब से इसका प्राइस आपको पड़ेगा 20,750 रुपये। और हाँ, इस बिल्ड का प्राइस कम ही रहेगा। हमने सभी आइटम्स के हाईएस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हुए इस प्राइस को कैलकुलेट किया है, जहाँ अगर इन कंपोनेंट को आप अमेजोन में ब्राउज करेंगे तो इसका प्राइस हमारे बताए प्राइस से काफ़ी कम होने वाला है। तो अब बात करते हैं कंपटीटर की, जो है H610 मदरबोर्ड, जिसका मार्केट प्राइस है 6400 रुपये। और इक्वलिटी बनाए रखने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 16 GB रैम DDR4 की, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा ओवरऑल 3400 रुपये। और अब क्योंकि इन दोनों मदरबोर्ड के बीच में 10 जनरेशन का गैप है, जिसका मतलब इन दोनों के बीच में 10 साल का गैप रहा होगा, तो दोबारा इक्वलिटी बनाए रखने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे i3 के 12th जनरेशन का इनबिल्ट प्रोसेसर विद ग्राफिक्स, जिसका प्राइस होगा 10,000 रुपये। कैबिनेट और पावर सप्लाई 2,000 के, यानी कि 4,000 के, जो हमने वैसे काफ़ी बेसिक इस्तेमाल किया है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करें। और हाँ, दोनों बिल्ड में जो छूट गया था वो था एक स्टोरेज डिवाइस, जो दोनों मदरबोर्ड और कुछ पुराने मदरबोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें 500 GB की SSD SATA, जिसका ओवरऑल प्राइस पड़ेगा 3500 रुपये। जिसका मतलब S61 वाले बिल्ड का प्राइस आपको पड़ेगा 24,000 रुपये का। और S610 वाले बिल्ड में जहाँ ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा 27,000 रुपये के आसपास। तो एक बिल्ड में हमने इस्तेमाल किया ग्राफिक्स कार्ड का और दूसरे में इस्तेमाल नहीं किया ग्राफिक्स कार्ड का। तो क्या फ़र्क है दोनों बिल्ड में, जिसे जानने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इनमें लगने वाले कंपोनेंट्स को। जैसे S61 मदरबोर्ड में हमने इस्तेमाल किया i7 थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर को, तो इसमें आपको मिलते हैं 4 कोर 8 थ्रेड और 3.9 GHz की क्लॉक स्पीड। और इससे जुड़ी बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वही H610 में लगने वाले प्रोसेसर यानी i3 12 जनरेशन आपको मिलता है 8 कोर 8 थ्रेड, जिसमें कोर्स 2 पार्ट में बटे मिलते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंट कोर। तो अगर हम बात करें S61 वाले बिल्ड की, तो उसकी कंपैटिबिलिटी अभी काफ़ी हद तक इक्वल होगी H610 वाले बिल्ड से। जिस हिसाब से आप इन दोनों के प्राइस को कंपेयर कर कर अब चुन सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, अपने H61 वाले मदरबोर्ड को अपग्रेड करना या नया पीसी बिल्ड बनाना S610 के साथ। तो वीडियो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास पहले से ही S61 मदरबोर्ड है तो उसमें आप i7 प्रोसेसर लगाकर और साथ में ग्राफिक कार्ड लगा के काफ़ी तक टक्कर दे सकते हैं उसे 12th जनरेशन के बिल्ड के साथ, जो अब तक बताए गए डिटेल्स के हिसाब से आपके बजट में आ सकती है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, अब उस बारे में जानते हैं। बिना ग्राफिक कार्ड लगाए भी ये बिल्ड काफ़ी हद तक ग्राफिक कार्ड वाले बिल्ड के बराबर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी i3 का 12 जनरेशन का ये प्रोसेसर शुरुआती लेवल के इनिशियल ग्राफिक्स वाले हाई एंड कामों को भी थोड़े लो लेवल पे कर सकता है आसानी से। और अब क्योंकि ये नया जनरेशन है तो उसमें कई सारे अपडेट्स आपको विंडोज़ या जो भी सॉफ्टवेयर आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं उनके मिल जाएंगे। और अब क्योंकि ये नया जनरेशन का प्रोसेसर है तो बहुत सारी सपोर्टिव चीज़ें नए प्रोसेसर के हिसाब से सपोर्ट करती है, जैसे कई बार कई गेमों की कंपैटिबिलिटी भी उनके प्रोसेसर्स पर निर्भर करती है। बेशक i3 12 जनरेशन इतना हाई एंड प्रोसेसर नहीं है,
पर फिर भी एक नए बिल्ड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपका बजट ग्राफिक कार्ड लेने का नहीं है तो आप एफ सीरीज के साथ ना जाए, एफ सीरीज में ग्राफिक्स नहीं होते। और अगर आपके पास एस सेक्शन वाला बिल्ड पहले से ही है तो ये कुछ अपडेट आप कंसीडर कर सकते हैं अपने सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। और बेशक S61 मदरबोर्ड S610 मदरबोर्ड की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि S61 ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB रैम सपोर्ट करता है, और वहीं S610 में आप 32 से 64 GB तक की रैम भी लगा सकते हैं। और अगर आप मदरबोर्ड चेंज करते हैं सेम लाइनअप की तो आप उसमें 128 GB तक की रैम भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ H610 काफ़ी हद तक बेस वेरिएंट है इन मदरबोर्ड्स का भी। तो ये था कुछ बेसिक अंतर H61 और H610 के बीच का। और अगर आपके पास H61 मदरबोर्ड है तो उसमें भी आप कुछ अपग्रेड ऑप्शन चुन सकते हैं जो हमने इसमें बताए हैं अपने बजट अनुसार। तो अब बहुत सारे लोग जिनके पास S61 मदरबोर्ड है और जो लेने की सोच रहे हैं उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके होंगे। लेकिन अगर अब भी कोई सवाल आपके पास है तो हमें नीचे कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।